अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने हैं सेल वॉल इनहिबिटर और स्टार्ट हमने लेना है पेनिसिलिन से। पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और स्पेक्ट्रम। तो इसका जो स्ट्रक्चर है ना, ये कोर 4 मेंबर रिंग के साथ, कोर 4 कंसिस्ट ऑफ इट इज कोर इज कंसिस्ट ऑफ 4 मेंबर बीटा लैक्टम रिंग जो अटैच होता है थायाजोलिटीन रिंग के साथ, और साथ में आर साइड चेन। तो पेनिसिलिन के मेंबर्स हैं वो कैसे वेरी करते हैं, वो आर के जो आर साइड चेन है, तो उसको अगर आप चेंज करो आर के साथ हम डिफरेंट ग्रुप्स अटैच करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट मेंबर्स आएंगे। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आर साइड चेन है ना, इसको चेंज करते रहें, और बीटा लैक्टम और थायाजोलिडीन ये दोनों इकट्ठा जो है ना, इसको कहते हैं 6 अमीनो पेनिसिलिनिक एसिड, ठीक है। और ये आर साइड चेन अटैच होती है। तो अब आर को आप चेंज करो ना, और तो ऑब्वियसली डिफरेंट मेंबर हमारे पास अवेलेबल होते हैं फिर डिफरेंट ऑफ दिस क्लास, ठीक है। ये जनरल स्ट्रक्चर है पेनिसिलिन का। फिर आपके पास डिफरेंट, फिर हमारे पास सेकेंड आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है, इसको हम ऐसे समझेंगे कि ये सेल वॉल सिंथेसिस जब हो रही होती है तो हमें पता है कि पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट है सेल वॉल में, ठीक है। हम सबको पता है पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट है सेल वॉल के अंदर। तो सेल वॉल सिंथेसिस हो रही होती है तो पेप्टिडोग्लाइकन जो है, पेप्टिडोग्लाइकन के जो सबयूनिट्स हैं उसको अटैच करते हैं एंजाइम ट्रांसपेप्टिडेज, ठीक है। अब क्रॉस लिंकिंग जो होती है पेप्टिडोग्लाइकन की, उस अटैच की करवाता है ट्रांसपेप्टिडेज। इसको आप प्रोसेस को कहते हो ट्रांसपेप्टिडेशन, ठीक है। अब जो पेनिसिलिन और पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स इस प्रोसेस को एनहांस करवाता है ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम। अब पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स जो है ना, वो ट्रांसपेप्टिडेज को एनहांस करती है और फैसिलिटेट कराती है क्रॉस लिंकिंग सेल वॉल की। लेकिन जो पेनिसिलिन है वो अटैच हो जाते हैं पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स के साथ और वो इनहिबिट करता है ट्रांसपेप्टिडेज का एक्शन, ठीक है। और फिर तो ऑफ कोर्स ट्रांसपेप्टिडेज एक्ट नहीं करेगा, पेप्टिडोग्लाइकन के स्ट्रैंड्स अटैच नहीं होंगे, सेल वॉल की सिंथेसिस नहीं होगी, और ये बैक्टीरियोसिडल इफेक्ट शो करती है पेनिसिलिन। दूसरा ये चीज याद रखनी है कि इट एक्ट्स ऑन टाइम डिपेंडेंट फैशन, ठीक है। टाइम डिपेंडेंट फैशन में कैसे एक्ट करती है? व्हाट इज मेंट बाय टाइम डिपेंडेंट फैशन? टाइम डिपेंडेंट फैशन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जितना ज्यादा पैथोजन के साथ पेनिसिलिन का जो है ना एक्सपोजर ज्यादा होता है ना, उतना अच्छा एक्ट करती है, वो उतना ज्यादा अच्छा इफेक्ट देती है। फिर हम इसके बाद जो है ना सबसे पहले एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम डिस्कस करने से पहले ना मैं आपको एक स्ट्रक्चर डिफरेंस दिखाना चाहती हूँ। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, ये हम सबको ही पता है और हम तकरीबन छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि जो ग्राम पॉजिटिव है ना, ऑफ कोर्स इसका भी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई है और इसके भी, बट ग्राम नेगेटिव का आउटर लिपोपोलीसैकेराइड प्रेजेंट होते हैं इसके स्ट्रक्चर में। तो पेनिसिलिन को के लिए मुश्किल होता है, थोड़ा मुश्किल है ग्राम नेगेटिव के लिए, ग्राम नेगेटिव का स्ट्रक्चर को क्रॉस करने के लिए, ठीक है। बट इधर पोरिन चैनल्स भी प्रेजेंट होते हैं, वाटर फिल्ड चैनल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो वो क्रॉस दे अलाउ पेनिसिलिन कि वो क्रॉस करें, ठीक है, वाटर सॉल्युबल पेनिसिलिन के लिए। लिपोपोलीसैकेराइड सराउंडिंग द सेल वॉल प्रेजेंट्स अ बैरियर फॉर वाटर सॉल्युबल पेनिसिलिन, बट पोरिन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। They are proteins inserted in lipopolysaccharides that act as a water-filled porin channels, जो परमिट करते हैं कि वो ट्रांसमेम्ब्रेन एंट्री हो सके उसके पेनिसिलिन की। ओके, नेक्स्ट सेल वॉल सिंथेसिस भी हमारे पास कवर हो गई। तो अब हमने करना है कवर एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम को। अब हम पढ़ेंगे एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम। अब नेचुरल पेनिसिलिन अवेलेबल होती हैं जी एंड वी। एक चीज याद रखनी है कि पेनिसिलिन जी और वी जो है वो ऑब्टेन करते हैं फर्मेंटेशन से, फंगस पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से, उसकी फर्मेंटेशन से ऑब्टेन होती है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट एमसीक्यूज के लिए, पेनिसिलिन जी को बेंजाइल पेनिसिलिन भी कहते हैं, राइट। अब ये जो पोटेंसी होती है ना पेनिसिलिन जी की, वी के निस्बतन 5 to 10 टाइम्स ग्रेटर है, ठीक है। अब ये एक्ट करता है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव और स्पायरोकीट्स और एनारोब्स के अगेंस्ट। अब स्ट्रेप्टोकोकाई के लिए भी हम इसको, मतलब स्ट्रेप्टोकोकाई में भी ये ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे देते हैं स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस के इन्फेक्शन में। बट अब जो है बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो गई है, क्योंकि इसकी स्पीशीज 90% से ज्यादा स्पीशीज जो है ना वो पेनिसिलिन प्रोड्यूस करने लगे हैं। तो ग्राम पॉजिटिव में न्यूमोकोकल इन्फेक्शन में देते हैं जब न्यूमोनाइव मतलब न्यूमो
कोकाई जो है निमोनिया कॉज करता है, गोनोरिया में देते हैं, स्टिल इट रिमेन्स ड्रग ऑफ चॉइस। गैस गैंग्रीन कॉज करते हैं क्लोस्ट्रीडियम पेरेंजिस विच इज एनारोब, और साइफिलिस ट्रिपोनिमा पैलिडम ये एनारोबिक्स ये जो है ना ट्रिपोनिमा पैलिडम जो है, जो साइफिलिस है स्पायरकीट के एग्जाम्पल है, ठीक है। अब पेनिसिलिन 5 जो है, पेनिसिलिन वी जो है वो लेस सीवियर इन्फेक्शन में देते हैं, नॉट इन सीवियर। अब जो पेनिसिलिन वी है ना वो एसिड रेजिस्टेंट है, ठीक है, और ये एसिड स्टेबल है। अब पेनिसिलिन वी एसिड स्टेबल है एज कम्पेयर टू पेनिसिलिन जी, तो ये ओरली देंगे, और पेनिसिलिन जी जो है ना वो पेरेंटली एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। और ये नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन है बिकॉज दीज आर बीटा लैक्टमी ससेप्टेबल। अब बेंजाइल पेनिसिलिन जो है पेनिसिलिन जी पेरेंटल देते हैं, फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन नॉन एज पेनिसिलिन वी ओरली देते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं सेमी सिंथेटिक मैक्रोलेक एम्पेसिलिन एंड मॉक्सिलिन। इसमें स्ट्रक्चर चेंज क्या है, स्ट्रक्चर डिफरेंट क्या है, इसको कहते हैं अमाइनोपेनिसिलिन भी कहते हैं, एक्सटेंड स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, क्योंकि जो आर ग्रुप जो अटैच होता है ना 6 अमाइनोपेनिसिलिनिक एसिड के साथ, वो एक्सटेंड कर देता है स्पेक्ट्रम अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इकोलाई, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, प्रोटियस मिराबाइलिस के अगेंस्ट, ठीक है, जस्ट ड्यू टू प्रेजेंट क्योंकि डिफरेंट आर ग्रुप अटैच है तो ग्राम नेगेटिव का जो स्पेक्ट्रम है वो बढ़ा देगा। अब ये ड्रग ऑफ चॉइस है एम्पेसिलिन किसके लिए, ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के लिए, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन्स इंटेरोकोकल स्पीशीज के लिए। लिस्टीरियोसिस कॉज करता है लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, और इंटेरोकोकल स्पीशीज के लिए इंटेरोफीशियम और इंटेरोफिकालिस स्पीशीज के अगेंस्ट, बैक्टीरिया के अगेंस्ट। अब एमोक्सिसिलिन जो है ना ये देते हैं प्रिवेंट करने के लिए बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, स्पेशली जो है ना डेंटिस्ट वो करते हैं, प्रेस्क्राइब करते हैं, ठीक है, टू प्रोफाइलेक्टिकली टू प्रिवेंट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, प्रिवेंट करने के लिए। अच्छा एक और चीज़, अब जो ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं सब, ठीक है। अब जो बैक्टीरिया की स्पीशीज क्या प्रोड्यूस करती हैं, कौन सा एंजाइम, बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूस करती हैं, क्यों, इन सबको इनहिबिट करने के लिए, इनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करने के लिए। तो अगर हम बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स हमारे पास प्रेजेंट है, साल्पेक्टम, टाजोवेक्टम, क्लावुलिनिक एसिड, वो हम बैक्टीरिया के साथ हम पेनिसिलिन के साथ ऐड करते हैं, ठीक है, ताकि वो बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर जो है ना वो प्रिवेंट करता है इस एंजाइम से बीटा लैक्टमेज से, तो वो रेजिस्टेंस कॉज बैक्टीरिया नहीं कर सकता। तो स्पेशली फॉर मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। फिर हमारे पास आता है एंटी स्टेफाइलोकोकस पेनिसिलिन, वेरी वेरी नैरो स्पेक्ट्रम, नेफ्सिलिन, ऑक्सीसिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन, मेथिसिलिन, दे आर वेरी नैरो स्पेक्ट्रम बिकॉज दे आर बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंट ड्रग्स, ठीक है, पेनिसिलिन इज रेजिस्टेंट ड्रग्स, मिनिमम टू नो एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव, ओके। एंड अब मेथिसिलिन जो है वो ज्यादातर जो है वो यूज ही नहीं होता। मेथिसिलिन का एक साइड इफेक्ट है इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, उसकी वजह से यूएसए में यूके में ये यूज ही नहीं होता, ठीक है। मेथिसिलिन सेंसिटिव स्टेफाइलोकोकस ऑरियस में आप इसको दे सकते हो, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट में ये यूज नहीं होता। फिर हमारे पास आता है एंटी सीडोमोनल पेनिसिलिन, सीडोमोनास एरोगिनोसा जो है उसके गेस्ट एजेंट है पिप्रासिलिन। वो पेनिसिलिन है जो इफेक्टिव है अगेंस्ट सूडोमोनास एरोगिनोसा, इनहिबिट करती है इसको। अब पिप्रासिलिन भी हम अकेला नहीं देते, इसको भी टाजोबैक्टम के साथ देते हैं, दैट इज बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर, एंड दैट्स व्हाई इसका स्पेक्ट्रम जो है ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट ज्यादा है, ठीक है, एनहांस्ड एक्सटेंड स्पेक्ट्रम, और इंटेरोबैक्टीरिया या बैक्टीरियाइट्स के अगेंस्ट भी इसको आप देते हो, ठीक है, एंटी सूडोमोनल पेनिसिलिन को, राइट। बाकी जो है रेजिस्टेंस काइनेटिक्स और एडवर्स इफेक्ट जो पेनिसिलिन के वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में, राइट। और बाकी इसमें जो भी आपको अगर समझ नहीं आया तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और थैंक यू सो मच।